हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो गाइस, आज के रीडिंग में हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, वो क्या सोचते हैं, उनके करंट थॉट्स जानेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे और उनका नेक्स्ट एक्शन और मैसेज क्या रहने वाला है आपके लिए। तो गाइज़, यहाँ पे मैंने 3 पाइल रखी हैं। तीनों पाइल में आपको पाइल कैसे चूज़ करना है ये मैं बता देती हूँ। जो भी एक पर्सन आपके माइंड में है जिसके लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हो, उनके नेम का जो पहला लेटर है आप चूज़ कर ले किस पाइल में है, आपने वो पाइल को चूज़ करना है। 1 2 3 ऐसे पाइल मैंने रखा है। उसके साथ में सेकेंड ऑप्शन आपके पास में यहाँ पे कार्ड रखे हैं मैंने 3, ठीक है। तो तीनों कार्ड में से जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है या आपकी इंट्यूशन जिस कार्ड की तरफ ज़्यादा जा रही है, आप उस कार्ड को चूज़ कर लें। ओके, टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो या फिर फर्स्ट टाइम आप मेरे वीडियो तक पहुँचे हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें और साथ पे बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। जब मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, ये आपके पर्सन के नेम इनिशियल हैं। देख लीजिए गौर से, ठीक है। और ये आपने कार्ड चूज़ किया है लव का, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, वननेस, पैशन, अट्रैक्शन, अफेक्शन। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो इन दिनों आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहे हैं और आपको लेकर के अनकंडीशनल फील कर रहे हैं लव। रुकिए एक बार, इसमें एक कार्ड है ना उल्टा रखा हुआ है, वैसे मैं सही कर दूँ इसको। यस, चलिए देखते हैं। पहले हम देखेंगे कि उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। ओके, उसके बाद हम देखेंगे उनका रिसीविंग एंड ओपन, ठीक है। मे बी उनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है आपको लेकर के, इसलिए इन दिनों ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं। लेट्स सी, पहले हम देखेंगे इनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के, ठीक है। चलिए जानते हैं आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, उनके पर्सन के थॉट क्या हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर के। ओके, फैमिली, होम, कमिटमेंट, सेपरेशन। इन दिनों बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, ठीक है। आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं पता है, आपके बगैर इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। आपके साथ जो ये दूरियां आई हैं ये इनको बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। रियूनियन, यस। स्टॉर्म, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। एंड वीनस, डेफिनेटली। ऑफर, मस्कुलिन। देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है ना गाइस कि आपके जो पर्सन है वो इन दिनों आपको लेकर के ये सोच रहे हैं कि कैसे ये इंसान आपके साथ में रियूनियन में आ सकता है या किस तरीके से आप दोनों के बीच में फिर से जो सेपरेशन हुआ है या जो दूरियां आई हैं वो कम कैसे की जा सकती है, ठीक है। उस चीज़ के बारे में सोचते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ ये इंसान प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाए या अनएक्सपेक्टेड इनकी तरफ से कोई एक्शन ऐसा ले ले ये इंसान, या तो मैसेज कर दे या आपको कॉल कर दे, ठीक है, या ये खुद इंसान आपकी लाइफ में आ जाए या फिर ये खुद इंसान आपसे कांटेक्ट कर ले। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए ना ऑफर की एनर्जी है, वीनस का है। तो मे बी ये इंसान आपको कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर करना चाहता है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या स्ट्रॉन्ग आपको कोई ऐसा ऑफ़र आपको देना चाहता है जिससे कि आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं इनके थॉट्स में मुझे दिख रहा है फैमिली, होम, कमिटमेंट। इस इंसान को ना आपके साथ रह करके होम वाली फीलिंग आती है, घर वाली फीलिंग आती है। जैसे फैमिली का कोई मेंबर, हम फैमिली के मेंबर के साथ रहते हैं ना, अच्छा लगता है,
वो हमारे लिए अनजाना नहीं होता है, उससे हमें कोई ख़तरा नहीं होता है। तो इस तरीके से इस इंसान को भी फीलिंग्स आती है कि यार उस इंसान के साथ में मुझे एक फैमिली वाली वाइब मिलती थी, ठीक है, उसके साथ सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी, क्योंकि हो सकता है आपका नेचर भी बहुत अच्छा रहा हो इस इंसान को लेकर के। तो अब इनके दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ तो चल रहा है, खिचड़ी पक रही है। मे बी इंसान आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ में फैमिली बनाना चाहते हैं। ओके, यस, ये इंसान सोच रहे हैं आपके साथ में हार्मनी या फिर मैरिज, ऐसा कुछ, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे रीयूनियन की एनर्जी है, सोल टाई की एनर्जी है। ये बेशक इंसान आपसे दूर है, लेकिन अकेले में भी ना ये इंसान आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, ठीक है, बहुत अकेला पड़ चुके हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। क्योंकि इनको गहरा कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग है ना, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इस इंसान को फील होता है, जैसे कि आप दोनों की आत्मा एक दूसरे से जुड़ चुकी है, या फिर इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, या ये इंसान सोचने पे मजबूर है कि क्यों मैं इतना ज़्यादा सोच रहा हूँ उस इंसान के बारे में जो मेरी लाइफ में इस वक्त नहीं है, क्यों उस इंसान को लेकर के मैं अनकंडीशनल लव फील कर रहा हूँ, ऐसा क्या है, क्या कोई कहना, क्या कोई कनेक्शन है हमारे बीच में, क्या वो मेरी सोलमेट है, क्या वो मेरा सोलमेट है। इस तरीके की एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है, ये इंसान सोच रहे हैं। और कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, आप कुछ अनएक्सपेक्टेड इस इंसान से, इस इंसान की तरफ से कोई अनएक्सपेक्टेड एक्शन या कोई मैसेज, कॉल या इनका खुद का आना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं वीनस की एनर्जी है, ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है गाइस, है ना। अब कुछ लोग है ना अपने आप को जज करने लगेंगे, ऐसा बिल्कुल मत किया कीजिए। आप जैसे भी हो, जैसे भी दिखते हो, अच्छे दिखते हो, चाहे आपको खुद को देख करके ऐसा लगता हो कि मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ या इतना हैंडसम नहीं हूँ, है ना, या इतने ब्यूटीफुल नहीं हूँ, तो ऐसा सोचना नहीं है आपको, क्योंकि इस इंसान की नज़रों से अगर आप देखोगे तो आप इस इंसान की नज़रों में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। और वीनस जो है ना, वीनस जो है खूबसूरती को दिखाता है ना, लग्जरियस लाइफ को भी दिखाता है हालांकि, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग लव को भी दिखाता है। तो ये इंसान कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है। हो सकता है आपके पार्टनर की बॉडी इस तरीके की हो, जिम वगैरह जाते हो, है ना, चाहे मेल हो फीमेल हो। फीमेल तो मैं कहूँगी कि हो सकता है वो भी जिम जा करके अपने आप को बहुत ज़्यादा फिट रखती हैं, अपनी बॉडी का, अपने स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। तो ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, ठीक है। ये इनके थॉट्स हैं। अब हम इनके मैसेज, इनके फीलिंग्स जान लेते हैं कि आपके बारे में क्या फील करते हैं। ओके, डेफिनेटली यहाँ पे कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। यहाँ पे जेमिनाई की एनर्जी, स्कॉर्पियो की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही हैं, या फिर टॉरस या वर्गो की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। एयर साइन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वाटर साइन भी है, ठीक है। ये साइन मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली दिख रहा है। और 2 नंबर, 11 नंबर, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है ना, 10 नंबर, 1 नंबर, ठीक है, 6 नंबर या 3 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 10 नंबर भी, हाँ मैंने बोल दिया है। चलिए जी, देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं, आपको लेकर के फील क्या करते हैं। इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें, बताएं हमें। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है, उनके पार्टनर उनको लेकर के क्या फील करते हैं, उनको लेकर के क्या फीलिंग्स रखते हैं, इन दिनों उनकी फीलिंग्स क्या हैं, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें। ओके, किंग ऑफ वैंड्स, यस, मैंने बोला था कि ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। डेफिनेटली इस इंसान की नज़र में इनकी फीलिंग्स क्या है पता है कि ये आपको एक लीडर की तरह देखते हैं, ठीक है, एक ऐसे इंसान की तरह देखते हैं जो बहुत खूबसूरत है, एक स्टेबल है, ठीक है। आपके बहुत सारा गोल्स होंगे, आप अपने गोल्स के ऊपर फोकस्ड हो या उनको अचीव करना चाहते हो। और इनकी नज़र में फीलिंग्स इनकी ऐसी भी दिख रही है कि ये आपकी तरफ
आपकी खूबसूरती से ज़्यादा अट्रैक्टेड है ना। यहाँ पे ये चीज़ मुझे फील हो रही है बहुत स्ट्रांगली कि ये इंसान आपकी खूबसूरती से बहुत ज़्यादा जो है ना अट्रैक्टेड है और आपको एक लीडर की तरह देख रहे हैं। यस, हेरोफेंट, यस, ये मैंने बोला था ना, मुझे टॉरस वर्गो की एनर्जी भी फील हो रही है। तो यहाँ पे मुझे हेरोफेंट की एनर्जी महसूस हुई थी। डेफिनेटली ये इंसान आपको लेकर के क्या फील कर रहा है कि आप है ना एक बहुत सुलझे हुए इंसान हो, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान हो। आप हो सकता है कि लोगों को सही सलाह देते हो, ठीक है। हो सकता है कि आपने इस इंसान को भी सही सलाह दी हो और इन्होंने आपकी सलाह को नहीं माना हो, ठीक है। यस, आप एक गुड एडवाइज़र हो और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल और रिलीजियस पर्सन हो, ठीक है। साथ ही इंसान को फील होता है कि आपके अंदर जो विजडम है ना वो इस इंसान को कहीं ना कहीं बदलने में ज़्यादा सक्षम रहा है, क्योंकि यहाँ टावर की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ठीक है। स्टॉर्म की एनर्जी है। डेफिनेटली यहाँ पे इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं, वो भी आपके कारण। और एंड नंबर 5 का भी कार्ड है, तो ये नंबर 5 भी चेंज को बताता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वेंट्स की भी ऊर्जा आई है तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो किंग ऑफ वेंट्स की ऊर्जा मुझे यहाँ पे ये दिखा रही है कि अगर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा प्लेयर एनर्जी में थे या बहुत ऐसे फ्लर्टी नेचर था इनका, है ना, या आपके साथ में कनेक्शन में होते हुए भी इंसान किसी और के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, ऐसे में क्या है ना कि इनको अब आपने सुधार दिया है, ठीक है। आपकी जो नॉलेज जो आपने इस इंसान को दी थी, जो आपने इस इंसान को ज्ञान दिया है ना, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर के दिया, इनको अब धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आ रही है कि जो मैं कर रहा था या कर रही थी वो गलत था, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये इंसान आपके करीब आना चाहता है किसी काम के बहाने से, या फिर हो सकता है कि आपसे कहे कि चलो कोलैबोरेशन कर लेते हैं, या फिर ये इंसान देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, आपने बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के ऊपर मेहनत की थी, ठीक है। तो उसका रिवॉर्ड भी कहीं ना कहीं आपको मिलना चाहिए और ये चाहते हैं आपके साथ में टीम वर्क करना। और देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। यस, व्हील ऑफ फॉर्चून, अ बिग चेंज, है ना, एक पॉजिटिव चेंज, ग्रोथ ये इंसान देखते हैं आपके साथ में। और नंबर 10 का कार्ड है, तो कंप्लीशन को फील कराता है, कंप्लीशन को भी बताता है। तो ये इंसान आपके साथ ही अच्छा फील करते हैं, इनको आपके साथ ही अपनी ग्रोथ नज़र आ रही है, ठीक है। तो ये इंसान कहीं ना कहीं चाहता है कि आप दोनों के बीच में एक पॉजिटिव चेंज आए, ठीक है। आप दोनों के बीच में एक पॉजिटिव चेंज आए और उस चीज़ को लेकर के इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर के। 7 ऑफ वेंट्स, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने अपने पर्सन को ब्लॉक कर दिया है, ठीक है। डेफिनेटली ये इंसान विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ में, सक्सेस चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, बट उसके लिए हो सकता है कि इनको ये लग रहा है कि पहले आप इनको अनब्लॉक करो, या फिर आप दोनों के बीच में हो सकता है कुछ ऑब्स्टिकल्स हो। ऑब्स्टिकल्स मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई कास्ट, कल्चर या रिलीजन का कोई इशू हो। तो इस वजह से भी इंसान को लगता है कि चीज़ें तो मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि बहुत पॉजिटिव हो या ग्रोथ आए, बट कुछ ब्लॉकेजेस हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं जिनको पार करना है या फिर जिनके सामने खड़ा होना है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे और क्या है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के। 5 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। एंड बॉटम से है यहाँ पे चैरिट की एनर्जी, ओके। तो यहाँ 5 ऑफ पेंटिकल ऐसे बता रहा है कि हो सकता है कि ये इंसान जब आपसे दूर हुए तो ये इंसान फाइनेंशियली थोड़े वीक थे, ठीक है, या फिर इनके अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि उस वक्त जो सर्कमस्टांसेस बने आप दोनों के बीच में, ठीक है, और वो नेगेटिव चला गया। मे बी ये इंसान चाहते थे कि ये पहले स्टेबल हो जाए, उसके बाद ये इंसान आपकी लाइफ में आए, या उसके बाद ये कमिटमेंट की बात करे, क्योंकि देख रहे हो अगेन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस था, क्योंकि बहुत भारी मन से ये इंसान गया है आपकी लाइफ से। एंड यहाँ पे स्टार की एनर्जी है। डेफिनेटली जो कुछ भी हुआ, ये इंसान अगर आपकी लाइफ से गए भी थे तो ये इंसान अब एक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि चैरिट का कार्ड हमारे पास बॉटम में आया है, तो ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं। अब ये इंसान पहले अगर स्टैंड नहीं ले रहे थे, चाहे जो भी रीज़न रहा हो,
लेकिन अभी इंसान रेडी है स्टैंड लेने के लिए। ये भी चाहते हैं कि चीज़ें हील हों, आप दोनों के बीच में कनेक्शन हील हो, और ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और क्या है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के? 2 ऑफ पेंटिकल जगल करते हुए भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। हो सकता है कि इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, इतना करेज नहीं है कि आकर के आपके पास अपने दिल की बात कह सके या आपके साथ में कनेक्शन में वापस आ सके, क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पे ब्लॉक कर दिया है, आपने सामने से इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है ना। यस, देखिए यहाँ पे जगल इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई फाइट या आर्गुमेंट हुआ है, ठीक है। आप दोनों के बीच में कोई बहसबाजी हुई है या कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है मुझे। और ये इंसान उन चीज़ों की वजह से भी स्टक हो सकते हैं कि मैं अब क्या करूं, कैसे करूं, है ना। क्योंकि आना तो चाहते हैं लेकिन वो समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से एक्शन ले या क्या करें, है ना। यही दिख रहा है यहाँ पे कि विक्ट्री चाहते हैं लेकिन स्टकनेस की वजह से, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है या कोई बहसबाजी हुई है, जिसकी वजह से इंसान ये सोचने पे मजबूर है कि एक्शन लूँ कि ना लूँ, या लूँ भी तो कैसे लूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए टॉरस, वर्गो, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट सारे ही हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, तो किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं। चलिए देखते हैं एक्शन क्या लेंगे ये इंसान, लेंगे भी कि नहीं लेंगे। इस वक्त तो आइसोलेशन में दिख रहे हैं गाइज। नहीं, इस वक्त मुझे नहीं लगता कि ये इंसान एक्शन लेंगे, क्योंकि देखिए ये इंसान खुद भी बहुत कंफ्यूज है। हो सकता है इनकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है जिसकी वजह से इंसान इतना कंफ्यूज है। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि चाहे ये एक्शन ले या ना ले, ये इंसान आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। आपके ऊपर पूरा ध्यान है इनका, चाहे ये आपसे दूर हैं, ये इंसान कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। और पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो हो सकता है कि इंसान खुद ना आकर के कोई मैसेज भेज दे आपकी तरफ, ठीक है। इनका कोई अचानक से कोई मैसेज आ सकता है, हाय हेलो बातचीत शुरू हो सकती है। यस, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान की नज़र है आपके ऊपर, आपको स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे चेक कर रहे हैं, ओके। क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, और इनको इनर गाइडेंस भी मिल रही है। और इस वक्त अकेले हैं, अकेलापन फील कर रहे हैं, और इस कन्फ्यूज़न की वजह से, ठीक है, इनको सही रास्ता नहीं मिल रहा है, या हो सकता है कि लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है जिसकी वजह से कंफ्यूज है। बट हाँ, इनके हाथ में एक लैंप है जहाँ से रोशनी नज़र आ रही है। इट मीन्स के एक उम्मीद अभी भी है इस इंसान को, ठीक है। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो चलिए इनके मैसेज और चेक कर लेते हैं कि आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंड में मैं आपको गाइडेंस भी दे दूँगी कि आपको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। ओके, ये सारे कार्ड्स गिरे हैं तो इनको ले लेते हैं। लव हिट कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, फायर साइन ये इंसान हो सकते हैं। आई चेक योर सोशल मीडिया, डेफिनेटली ये कंफर्मेशन हो गया है कि ये इंसान आपके सोशल मीडिया को चेक करते हैं, आपके ऊपर ध्यान रखते हैं कि आप क्या कर रहे हो। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट, डेफिनेटली ये कमिटमेंट को लेकर के ही कोई बहसबाजी हुई है आप दोनों के बीच में, ठीक है। और चलिए यहाँ से भी कुछ मैसेजेस चेक करूँगी मैं, और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, आप लोगों का प्यार मिलता रहे। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या निकल करके आता है। ओके, आई डू नॉट वॉन्ट टू बी हु आई यूज्ड टू बी, यू डिज़र्व बेटर। ओके, तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं। और क्या कहना चाहते हैं आपसे? ओके, उड़ो मत यार, ओहो। चलो, ड्रामा तो हो सकता है कि सब कुछ ड्रामा लग रहा है इनको, कि देखूंगी मैं ये ड्रामा क्यों लग रहा है इनको। प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू, योर हार्ट। यस, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप किसी इगोइस्टिक पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि ड्रामा तो उन्हीं को लगेगा ना। आई एम स्टक इन योर विजन ऑफ अस टुगेदर। यस, ये स्टक है, मैंने बोला ना आपको कि ये स्टक है। और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में? आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। यस, ये अब रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि काश इन्होंने आपको समझा होता। सेक्सुअल डिज़ायर्स, तो भाई अट्रैक्शन तो भर भर के है, पैशन भर भर के है,
ये डिज़ायर कर रहे हैं, बताओ आपसे, आपके पर्सन है, कर सकते हैं, है ना। तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि यहाँ पे ड्रामा की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज़ हमें बताएं, डिवाइन गाइड करें, क्यों आई है ड्रामा की एनर्जी। ओके जब भी ये अकेले सोचते हैं ना, तो अकेले सोचते हैं आपके बारे में कि रियूनियन कैसे किया जाए, ठीक है, कि फिर से कैसे मिला जाए। तो इनको लगता है कि कहीं आप ये ना सोच लो कि फिर से आ गया ड्रामा क्रिएट करने, है ना। तो ये चीज़ है यहाँ पे। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, BEHKNQTWZ, वेलकम योर रीडिंग। या फिर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है फोटोग्राफ का, तो मुझे लगता है कि लुकिंग एट योर फोटोज़ मिसिंग यू, नॉस्टैल्जी फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मेकिंग न्यू मेमोरीज। तो ओके, आपकी पर्सन है ना गाइज, आपकी फ़ोटोज़ को बार बार देख रहे हैं, ठीक है। आपकी फ़ोटोज़ को बार बार देखते हैं, आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जी फील कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपके साथ में अच्छी मेमोरीज़ बने और बने, ठीक है। ये भी हो सकता है क्योंकि मिस कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि इस वक्त आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, बातचीत नहीं हो रही है, या लेस कांटेक्ट हो सकता है, या कोई मनमुटाव है ना, आपसी कोई मतभेद हो सकता है। अगर नो कांटेक्ट भी नहीं है तो हो सकता है कि लेस कांटेक्ट हो और बात नहीं हो रही है, बात नहीं कर रहे हैं आप लोग दोनों एक दूसरे से। एस ऑफ अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। हो सकता है कि आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो। चलिए देखते हैं। चेंज, करेज, ठीक है। 4 कार्ड लूँगी मैं यहाँ से। एक, 2, 3, 4, ठीक है। एंड बॉटम से है रिलीज, सरेंडर, प्योर, ठीक है। मस्कुलिन की एनर्जी है यहाँ पे, फिर यहाँ पे मेमोरीज़ की एनर्जी है। तो ये डबल कंफर्मेशन है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जी फील कर रहे हैं। कंट्रोल है, टैक्टिस है, अट्रैक्शन है। यस, आपकी जो पर्सन है ना गाइस, वो आपकी तरफ इन दिनों बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे वो आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं ना, उतनी ही ज़्यादा ये इंसान को आपकी याद आती है, ठीक है। उतनी ही ज़्यादा ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। और बट ये इंसान खुद को कंट्रोल करते हैं, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। या तो हो सकता है कि करेज नहीं है कि वापस से कुछ चेंज ला सके इस कनेक्शन में। हो सकता है ये भी कि आप किसी ईगोइस्टिक पर्सन से डील कर रहे हो। आई डोंट नो किसके लिए मुझे फील हो रहा है, बट हाँ, बहुत अकड़ू सड़ू टाइप, या फिर हो सकता है बहुत कह सकते हैं कि ज़िद्दी इंसान है ना, अपनी चला रहा है, या फिर अपनी ईगो की ज़्यादा सुन रहा है ना, इस तरीके की एनर्जी है। बट हाँ, ये इंसान बहुत ज़्यादा याद करते हैं आपको, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। हो सकता है कि सब दूर हैं तो ज़्यादा ये इंसान आपको ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए देखते हैं एक बार। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इस इंसान ने सरेंडर कर दिया है डिवाइन के आगे, कि जो होगा, जो यूनिवर्स करेंगे या जो ईश्वर जाने, उनका काम जाने, है ना। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है कि इन्होंने ऐसा सोच बना लिया है कि अब जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूवर्स को लेकर के फील क्या करते हैं, ये जान लेते हैं। मेरे व्यूवर्स को लेकर के फीलिंग्स क्या हैं, डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, गाइड करें। ओके, 11 डेफिनेटली आपके साथ में इनका सोल कनेक्शन है, या मिरर सोल हो सकते हो आप लोग। ये इंसान देखिए गाइस, जब भी आपके बारे में सोचते हैं ना, बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है, बहुत खुश हो जाते हैं। हो सकता है आप किसी शादी फंक्शन में मिले हो, किसी बर्थडे पार्टी पे, कहीं ऐसी जगह जहाँ सेलिब्रेशन चल रहा था, ठीक है। ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ में मैरिज करना चाहता है या हार्मनी चाहता है, बिकॉज ऑफ 11, ठीक है। यस, ये आपके साथ में जॉयफुल सेलिब्रेशन चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं,
कंप्लीशन चाहते हैं इस कनेक्शन में। ये चाहते हैं कि जो कुछ हुआ उस चीज़ को भुला करके पीस आए, शांति आए, सुकून आए, वापस से आप दोनों फिर से एक हो जाओ। चलिए देखते हैं। लियो की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। और क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स को लेकर के, और क्या फील करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल गाइज, ये इंसान आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा। सॉरी गाइज, वीडियो पोस्ट करना पड़ा क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल है बॉटम से, क्योंकि नीट का रिज़ल्ट आ चुका है और नीट के जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने भी अच्छे नंबर से पास किया है, आज रैली निकल रही है। यहाँ पे जो भी कोचिंग संस्थान है वो हर साल ऐसा करते हैं कि जब भी नीट का रिज़ल्ट आता है, जब सेलिब्रेशन का टाइम आता है, तो वो लोग रैली निकालते हैं अपने उन बच्चों को सम्मानित करने के लिए जिन्होंने उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का या स्कूल का नाम रोशन किया है। ओके, यस, 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो वीडियो पोस्ट करने का रीज़न यही था कि डीजे बज रहा है, और डीजे की उसमें कोई भी जो गाना बज रहा है ना, वो अगर वीडियो में आ गया तो फिर कॉपीराइट आ जाता है। उसके लिए मैंने गेट बंद कर दिया। ठीक है, यस, 6 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे। डेफिनेटली ये इंसान आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है गाइस, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और ये इंसान, जैसे ये बंदा नहीं चाहता ना कि ये पेंटिकल से इनसे दूर हो, उसी तरीके से ये बंदा भी नहीं चाहता, या ये लड़की या लड़का जो भी है, ये नहीं चाहते हैं कि आप इनसे कभी दूर जाएं। ठीक है, ये आपसे बात करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी कर रहे हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि इंसान, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल है, ये इंसान कंट्रोल कर रहा है ना इन पेंटिकल्स के ऊपर। इसी तरीके से ये इंसान अपनी भावनाओं के ऊपर कंट्रोल कर रहा है। इतना ज़्यादा याद करते हुए भी इंसान आपको बोलो बता नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ना, तो या तो ये इंसान ईगोइस्टिक है, या ये आपके आगे झुकना नहीं चाहता, ये सोच करके कि कल को ये कहेगी या ये कहेगा कि भाग के तुम ही आए थे, तुम ही भाग के गए थे, अब आ गए ना, अब क्यों आ गए। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। बहुत ही बचकानी है यहाँ पे, बट ये इंसान डेफिनेटली चाहते हैं कि आपके साथ में इक्वल गिव एंड टेक हो, बैलेंस हो। ठीक है, चीज़ें बैलेंस में आए, है ना, क्लैरिटी दे एक दूसरे को। और देखते हैं क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर के उनके पार्टनर की फीलिंग्स। प्लीज़ डिवाइन हेल्प कर दें, गाइड करें मेरे व्यूअर्स को लेकर के उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। ओके, डेथ एंड रीबर्थ, डेफिनेटली समथिंग एंडिंग, समथिंग बिगिनिंग, या फिर हो सकता है कि हाँ, देखिए ना, 8 ऑफ कप की एनर्जी है। ये इंसान को ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि इनको लग रहा था कि आप आओगे इनके पीछे, आप इनको मनाओगे, आप इनको राज़ी करोगे, आप इनको समझाओगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हो सकता है कि आपने सरेंडर कर दिया है, आपने इस कनेक्शन को, इस इंसान को इनके हाल पे छोड़ दिया है, ये डिवाइन के आगे या यूनिवर्स के आगे आपने सरेंडर कर दिया है कि भगवान अब आप देख लो, जो सही है वो करो मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं इस इंसान को लग रहा है कि यार वो मेरे पास आ क्यों नहीं रही, वो मेरे पास आ क्यों नहीं रहा। ठीक है, तो आपका जो ये एटीट्यूड है ना कि ये इंसान बंदा अकेला फील कर रहा है, इनका डिसीजन था वॉक अवे करने का, ये चले भी गए। ठीक है, ख़त्म भी कर लिया रिश्ता, सारा काम हो गया, फिर ये खुश क्यों नहीं है ना। तो यही सवाल ये इंसान खुद से कर रहे हैं कि फिर मैं खुश क्यों नहीं हूँ। अब तो वो इंसान मेरे साथ नहीं है, अब तो मैं आज़ाद हूँ, अब तो मैं चाहे जिससे अपना, है ना, कांटेक्ट बना सकता हूँ, या फिर किसी के साथ में भी कनेक्शन को मैं रिलेशनशिप में आ सकता हूँ, लेकिन मैं खुश क्यों नहीं हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं इमोशनली ये इंसान आज भी आपसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, और डेफिनेटली इंसान हो सकता है कि अब अपने आप को चेंज कर रहे हों, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी यहाँ पे दिख रही है। तो ये इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आ रहे हैं इन चीज़ों को लेकर के, और सोच रहे हैं कि यार अब मेरे को खुद को बदलना ही होगा, क्योंकि मैं तो दूर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, उसके बगैर नहीं रह सकती, है ना। तो मुझे खुद को ही बदलना होगा, और ये इंसान खुद को बदल भी रहे हैं और न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ में। यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की भी एनर्जी है। और देखते हैं, ओह माय गॉड, न्यू बिगनिंग। यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके पर्सन है ना ईगो को छोड़ करके अब न्यू बिगनिंग के बारे में सोचने लगे हैं कि बस कुछ नहीं रखा ईगो में। ठीक है, एटीट्यूड कहीं नहीं चलेगा मेरा, और अब मुझे न्यू बिगनिंग करनी है। और डेफिनेटली इंसान अब रिस्क लेने के लिए रेडी है, या ज़ीरो से चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं आपके साथ में। ठीक है,
क्योंकि अब ये फूल की एनर्जी में आ चुके हैं और ये होप की एनर्जी भी है। देख रहे हो, एक हाथ में फ्लावर लेके बेफिक्र होकर के निकल पड़े हैं कि बस मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, नई शुरुआत चाहिए, न्यू बिगनिंग चाहिए। पहले हो सकता है कि इंसान बहुत मस्त मौला टाइप थे कि ज़्यादा ध्यान ना देना, इग्नोर करना, है ना, आपको इतना तवज्जो देना, फॉर ग्रांटेड लेना। तो अब ये इंसान वो नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये इंसान जो है आपसे बात करना चाहते हैं। विद द 8 ऑफ वेंट्स ये इंसान हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व है, तो ट्रैवल करके आपकी तरफ आ सकते हैं। एक्शन की एनर्जी है, तो डेफिनेटली इंसान एक्शन लेंगे। ठीक है, मूवमेंट का कार्ड है, तो ये इंसान आपकी तरफ मूव कर सकते हैं। ओके, साथ ही इनका कोई कॉल या मैसेज आ सकता है, आपसे बात हो सकती है इस इंसान की। यहाँ पे एरीज और एक्वेरियस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। चलिए और देखते हैं क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर के उनके पर्सन की फीलिंग्स। 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है जी, एंड बॉटम ऑफ द डेक से है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो डेफिनेटली पास्ट में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है आप दोनों का, तो उस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं। ठीक है, उस चीज़ के बारे में भी सोए सोए सोच रहे हैं, कहीं सुकून नहीं मिल रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि क्या करूं, है ना, क्या करूं, कैसे एक्शन लूं, सारी बातें सोच रहे हैं। क्योंकि जाने का डिसीज़न भी इन्हीं का था, आने का डिसीज़न भी इन्हीं का है। तो चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर के। ठीक है जी, एम्परर, मैंने बोला था कि आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो थोड़े स्टबर्न हो सकते हैं या ज़िद्दी, या थोड़ा कंट्रोलिंग नेचर होगा इनका। एंड डेफिनेटली ये निकल करके आ गया है अथॉरिटी। ठीक है, स्ट्रक्चर, फादर फिगर। ये इंसान अब बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोच रहा है, इमोशंस से इतर ये इंसान इमोशंस को बीच में नहीं ला रहा है। लेकिन हाँ, ये इंसान अब लॉजिकली सोच रहे हैं कि अगर मैं एक्शन नहीं लूँगा तो वो मुझे कैसे मिलेगी, कौन कैसे मिलेगी। एक चीज़ दिखाऊँ मैं आपको, यस, ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। भविष्य में हो सकता है कि आपकी और इनकी मैरिज हो, शादी हो, क्योंकि इस इंसान को इतना तो एहसास है कि यार जो बंदा मेरे साथ था या जो बंदी मेरे साथ थी, उसके कंपैरिजन में मैं किसी के भी साथ में रिलेशनशिप में चला जाऊं, लेकिन जितनी अंडरस्टैंडिंग हम दोनों के बीच में थी उतनी अंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि किसी और इंसान के साथ में मेरी ना बैठे। ठीक है, जितना आप इनको समझते थे, जितना आपने इनको बर्दाश्त किया, मैं तो यही कहूँगी बर्दाश्त किया, क्योंकि बहुत कंट्रोलिंग नेचर है इस इंसान का, या फिर बहुत ईगोइस्टिक है, माई वे हाईवे टाइप हो सकते हैं। तो ऐसे इंसान को आपने संभाला, तो ये खुद भी ये सोच रहे हैं कि मेरे जैसे इंसान को जब ये संभाल सकती हो तो कोई और नहीं संभाल सकता। ठीक है, इनके आपके अलावा इनको और कोई संभाल नहीं सकता। और ये इंसान इसलिए भी आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं ना कि ये इंसान आपकी तरफ सच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड, आपकी रेस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं सोचूं कि फ़ोटो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि फ़ोटो तो देखना बनता है ना गाइज़। इतने खूबसूरत इंसान को जिसका ऑरा इतना पॉजिटिव है, जो खुद इतना अबंडेंट है, ठीक है, जो खुद इतना काइंड हार्टेड है, लविंग है, केयरिंग है, नर्चरिंग है, उस इंसान को तो देखना बनता है। इसलिए इंसान आपकी पिक्चर्स देखते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि मेरे साथ अगर कोई पार्टनर हो सकता है तो आप हो सकते हो। ठीक है, आपके कंपेरिजन में और कोई नहीं। और क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें। एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ से। यस, नाइट ऑफ पेंटिकल, कुछ स्टेबल ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं, है ना, न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। पैशनेट न्यू बिगिनिंग होगी। इस इंसान को आपने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है गाइस। ठीक है, और इनकी ग्रोथ में आपका भी बहुत ज़्यादा हाथ है। ठीक है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है, और ये इंसान जो है आपको, आपके साथ में कोई स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी या कोई, अगर ये इंसान टाइम लगा रहे थे कमिटमेंट देने में, तो मुझे लगता है कि अभी इंसान देंगे। मे बी इंसान आपके हस्बैंड या वाइफ हो कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पे एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन चेक कर लेते हैं कि क्या ये सिर्फ इनके दिमाग में है एक्शन का काम, या फिर सच में ये इंसान एक्शन लेंगे। गाइस, मैं फिर गाइडेंस देना भूल गई, फाइल नंबर 1 में गाइडेंस देना भूल गई मैं। खैर छोड़िए, अब अगली बार कोशिश करूँगी मैं। 6 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली ये इंसान जो है आपके साथ में एक्शन होगा। ठीक है, विद इन 6 डेज, 6 वीक, ओके, या फिर 1 मंथ, इतना टाइम फ्रेम मुझे फील हो रहा है। बहुत कम लोगों के लिए होगा कि 6 महीने हो।
ऐसे ये इंसान एक्शन ज़रूर लेंगे, ये इंसान आएंगे आपकी लाइफ में, न्यू बिगिनिंग होगी, आपको क्लैरिटी देंगे कि ये वापस क्यों आए हैं। और इक्वल गिव एंड टेक आप देखोगे कि आपकी बार इक्वल गिव एंड टेक है, ऐसा नहीं है कि आपको कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं। ठीक है, चलिए इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस और चेक कर लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। एक कार्ड आ चुका है, चलिए देखते हैं। लव हेट कनेक्शन, तो हो सकता है आप लोगों का कनेक्शन लव हेट वाला हो। आई कैन सी माई सेल्फ विथ यू इन द फ्यूचर, डेफिनेटली इंसान आपके साथ में फ्यूचर देखते हैं। यू आर माइन, डेफिनेटली आप इनके हो। नो बडी कैन लव मी लाइक यू डू, यही चीज़ मैं आपको कह रही थी कि जिस तरीके से आपने इस इंसान को संभाला है ना, वैसे और कोई नहीं संभाल सकता। विल यू मैरी मी, तो डेफिनेटली इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं। ओके, एंड बॉटम से है आई लव यू, तो ये आपको बोल रहे हैं आई लव यू, तो आप भी बोलो लव यू टू। और लड़ाई ख़त्म करो, झगड़ा ख़त्म करो, मिल के रहो, प्यार से रहो, कुछ नहीं रहा ऐसे एक दूसरे को छोड़ के भागने में। ठीक है, इधर आप तड़प रहे हो, उधर वो तड़प रहे हैं, क्या मतलब है। एक इंसान को झुक जाना चाहिए, अगर प्यार है तो झुको यार। ठीक है, सरेंडर कर दो, घुटने टेक दो कि भाई हाँ तू बड़े बाप का हो जा, मैं छोटे बाप का हो जाता हूँ। ये वाली है ना, ये जब बहसबाजी हो जाती है ना बहुत ज़्यादा रिश्ते में, तो वो चीज़ें काम नहीं आती, फिर वो चीज़ें ना बहुत बहुत आगे तक चली जाती हैं। तो इतना मत करो अपने रिश्ते को ख़राब कि सुधारने का कोई मौका ही ना मिल पाए या सुधारने की कोई गुंजाइश ही ना रहे। ठीक है, चलिए जी देखते हैं क्या मैसेज देना चाहते हैं ये आपको। यू डिज़र्व बेटर, तो डेफिनेटली इनको अब एहसास हो रहा है कि आप बेटर डिज़र्व करते हो। और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर। आई कैन नॉट मेक अ डिसीज़न, ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। हाँ, तो ईगोइस्टिक है ना, तो अपने ईगो को कैसे छोड़ूँ मैं। वो भी तो आके बात कर सकती है, वो भी तो आके बात कर सकता है, ये वाली एनर्जी है। मुझे लगता है आप दोनों ही एक दूसरे, आप दोनों ही ईगो में बैठे हो। आई कैन नॉट डू दिस राइट नाउ, तो हो सकता है कि ये अभी नहीं ले सकते एक्शन, जब तक जो भी मैंने टाइम फ्रेम बताया है हो सकता है उतने टाइम में ले ये इंसान। प्लीज़ डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर योर हार्ट, यस, ये आपसे कह रहे हैं कि जो आपके दिल के लिए अच्छा हो आप वो करो। आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो ना, आप इसी एनर्जी में रहना, इस एनर्जी से बाहर मत निकलना। नो वन अंडरस्टैंड मी बट यू, यस, ये चीज़ भी मैंने आपको बताया था, जैसा आप समझते हो वैसा और कोई नहीं समझता इस इंसान को। आपने इनको बर्दाश्त किया है। ड्रग एंड अल्कोहल, तो हो सकता है इन दिनों इन चीज़ों का सहारा ले रहे हो ये इंसान। ठीक है, आपको याद ना कर पाए इसके लिए, क्योंकि जिस हिसाब से याद कर रहे हैं ना वो चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, द हीट बिटवीन अस इज़ इंटेंस, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं। तो ये थी रीडिंग ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 3, जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। आपने ये वाला नेम इनिशियल चूज़ किया है अपने पर्सन का, या फिर कॉफ़ी कप की एनर्जी को चूज़ किया है। मीटिंग एंड कन्वर्सेशन, सर्विंग द मोमेंट, फीलिंग अपलिफ्टेड, फ्रेंडशिप। ओके, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि इंसान आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, आपको कहीं मिलने के लिए बुला सकते हैं, या कोई कन्वर्सेशन हो सकता है आप दोनों के बीच में। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आप किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हो। यस, चलिए देखते हैं ये सोच क्या रहे हैं पहले आपको लेकर के, ये भी देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे इनकी फीलिंग्स क्या हैं, देन नेक्स्ट सेक्शन चेक करेंगे। चलिए जी, यहाँ से मैं 5 कार्ड लूँगी। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है,
बॉटम से क्या है यहाँ पे, कंफर्ट जोन, साउथ नोट, स्विंगिंग। ओके ठीक है। अट्रैक्शन है यहाँ पे, कंट्रोल है यहाँ पे, ट्रुथ की एनर्जी है, एयर, एस ऑफ एयर है एंड ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। ठीक है जी। देखिए सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो और आपके अट्रैक्शन से ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टिव है ना, क्योंकि आप दिखने में बहुत ज़्यादा हॉट हो सकते हो। बहुत खूबसूरत लगते हो आप इस इंसान को, इनकी नज़रों में आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। और ये इंसान कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। आपकी तरफ जो पैशनेट एनर्जी है ना, ये इंसान को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आपकी तरफ। ठीक है, और इस वजह से ये इंसान थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ में अभी फ्रेंडशिप शुरू ही हुई है या ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मे बी फ्रेंड जोन में हो सकते हो। तो ये इंसान कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि यार डिवाइन टाइमिंग पे मैं सारी सच्चाई बता दूंगा या जैसे ही मौका मिलेगा, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग है, ट्रुथ की एनर्जी है, यहाँ पे ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। ठीक है, ये इंसान अभी खुद को मे भी प्रिपेयर कर रहा है या फिर अभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ सकता या नहीं आना चाहता है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि इस इंसान के माइंड में हो सकता है कि खुद को भी क्लैरिटी नहीं है कि ये आपसे प्यार करने लगे हैं या फिर आपकी तरफ सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है या सिर्फ केमिस्ट्री फील कर रहे हैं। ठीक है, डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। और यहाँ पे एस ऑफ एयर ये भी बता रहा है कि ये इंसान पसंद तो करते हैं आपको, अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल देखते हैं, बट अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये इंसान हो सकता है उस सिचुएशन में ना हो कि ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के आपको ये बताए कि आपकी तरफ अट्रैक्टेड है या आपको पसंद करने लगे हैं, है ना। तो अपने कंफर्ट जोन से इस वक्त ये बाहर नहीं निकल रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं किसी ब्रेक थ्रू का, या तो इनको कोई मौका ऐसा मिले या फिर डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं जब ये इंसान आपको अपनी सच्चाई बताएंगे कि इनके दिल में आपके लिए क्या है ना। ये क्लैरिटी आपको ये इंसान देंगे विद द एस ऑफ एयर। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकता है आप हो या ये इंसान हो। ठीक है, यहाँ पे फायर साइन, एयर साइन मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग। यस, एरीज की एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लियो की एनर्जी। चलिए देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूअर्स को लेकर के क्या फील करते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फीलिंग्स क्या रखते हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर के। एक बार मैं कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लूँ, क्योंकि पाइल नंबर 2 की रीडिंग हुई है तो शफल करना तो अच्छे से बनता ही है, कार्ड्स रिपीट ना हो बोल करके। ओके, देखते हैं क्या फीलिंग्स रखते हैं मेरे व्यूअर्स को लेकर के उनके पार्टनर। द हाई प्रिस्टेस, यही चीज़ है ना कि अभी ये छुपा रहे हैं, अभी ये इंसान अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, अभी आपको नहीं बता रहे हैं। अभी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, सीक्रेटिव है, मिस्टीरियस। आपको भी लगता होगा कि यार ये इंसान कुछ तो छुपा रहा है। अगर आप इंट्यूटिव है ना तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि ये इंसान कुछ छुपा रहे हैं। यस, आई थिंक अब आपको अच्छे से दिख रहा है। थोड़ा और ऊपर कर देती हूँ मैं कार्ड्स को। ये अपनी भावनाओं को छुपा रहे हैं। इनको लगता है ना कि आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है, या आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हो। ठीक है, या फिर आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो सकते हो। इनको ऐसा फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो, आप अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं करते, या अपने हाव भाव से भी आप इनको पता नहीं लगने देते कि आपके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल देखते हैं गाइस। और अगर ये इंसान अपनी भावनाओं को छुपा रहे हैं तो डेफिनेटली वो चीज़ यहाँ पे कंफर्म हुआ है कि ये डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं, किसी ब्रेक थ्रू का वेट कर रहे हैं कि जैसे इनको मौका मिलेगा ये इंसान एक्शन लेंगे आपकी तरफ, आपको ज़रूर बताएंगे अपने दिल की बात। इसलिए भी हो सकता है कि इंसान, हो सकता है डिवाइन टाइमिंग आ चुका है ना, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग की बात हो रही है तो हो सकता है डिवाइन टाइमिंग आ चुका है
कि ये इंसान आपको तभी ये इंसान आपको मिलने के लिए बुला रहा है, आपसे बात करना चाहता है, फ्रेंडशिप को लेकर के कोई बात करना चाहता है, या फ्रेंडशिप को एक लेवल ऊपर लेकर के जाना चाहता है, रिलेशनशिप में आना चाहता है आपके साथ में। चलिए देखते हैं और क्या है फीलिंग्स इनके आपको लेकर के। 2 ऑफ पेंटिकल, जगल कर रहे हैं गाइस। 6 ऑफ कप, ओके। अगर आप लोगों के बीच में फ्रेंडशिप है, ठीक है, सिर्फ फ्रेंडशिप, उनके लिए मैं बता रही हूँ। अगर आप दोनों के बीच में सिर्फ फ्रेंडशिप है ना, तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको लव ऑफर करना चाहता है, क्योंकि ये आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं गाइस। मे बी ये इंसान को आप जानते हो, बचपन से जानते हो, कुछ लोग तो है ना, साथ में पढ़े हुए होंगे। यस, ये इंसान डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या आपको अपना सोलमेट मानते हैं, या आपको लव प्रपोज करना चाहते हैं, है ना, मिल करके आपसे बात करके अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करना चाहते हैं। बट अगर आप फ्रेंडशिप में हो तो ये इंसान सोच रहे हैं कि क्या मैं लव एक्सप्रेस करूं या ना करूं, ठीक है, क्योंकि जगल भी कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर के। और क्या है इनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर के। हैंग्ड मैन एंड द 6 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली स्टक है ये इंसान। ये समझ ही नहीं पा रहे कि मैं कैसे अपनी फीलिंग्स को बयां करूं, कैसे अपनी फीलिंग्स को बताऊं। ये चाहते हैं आपके साथ में विक्ट्री, सक्सेस। ओफो अगेन, मैंने अभी पूछा है कि 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, सॉरी 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, तो यहाँ पे 6 ऑफ कप की एनर्जी निकल करके है, क्योंकि ये सच में आपको लव करते हैं। इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, बट वो डिसेप्शन की एनर्जी दिख रही है ना यहाँ पे। कितना ये बंदा कंट्रोल कर रहा है, अपनी भावनाओं को कितना दबाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। या तो हो सकता है इनको ये नहीं मालूम कि आपके दिल में क्या है इनके लिए। यस, थ्री ऑफ पेंटिकल, हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग साथ में मिलकर के काम करते हो, इस इंसान के साथ में काम कर रहे हो, या फिर ये इंसान चाहता है कि आपके साथ में मिलकर के कोई प्रोजेक्ट करे या बिज़नेस करे, ताकि आप दोनों एक दूसरे के करीब रहो, ताकि थोड़ा आपको कंफर्टेबल फील करा सके, ताकि ये इंसान आपको बता सके कि क्या ये फील करते हैं आपको लेकर के। यहाँ पे करेज नज़र नहीं आ रहा है, इस इंसान के अंदर करेज नज़र नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है करेज नज़र, एक बार देख लेते हैं। स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है, हो सकता है यहाँ पे क्योंकि बॉटम से 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी। हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जिसका ऑलरेडी दिल टूटा हुआ है, या किसी ने तोड़ा था दिल, किसी पेनफुल एंडिंग से निकल कर के आए थे और आपने इस इंसान को हील किया था, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि आपका किसी के साथ में ब्रेकअप, सेपरेशन हुआ हो और इस इंसान ने आपको हील किया है, इनकी दोस्ती ने आपको अच्छा फील कराया है ना, करेज दिया है, स्ट्रेंथ दिया है। यस, दोनों में से जो भी है ना, तो ये इंसान हो सकता है कि अभी रेडी नहीं है। अगर इनकी तरफ से ऐसा कुछ है कि इनका दिल टूटा था और आपने हील किया था, तो अभी ये इंसान उस करेज में नहीं है ना। किंग ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, पैशन ये इंसान फील करते हैं आपको लेकर के, सो नहीं पाते हैं ठीक से, इतना ज़्यादा ये इंसान आपको लेकर के ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यस, मैंने पूछा यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है, क्योंकि कुछ पेनफुल एंडिंग हुआ है यहाँ पे, या तो आपका किसी के साथ में हुआ है या इस इंसान का आपके साथ में हुआ है, और वो भी अचानक से हुआ है, ठीक है। आपको नहीं पता कि वो इंसान जो आपको छोड़ करके जा रहा है या पेनफुल एंडिंग करके गया है, वो क्यों गया है, क्योंकि वो सडन चला गया है ना। आपको शॉकिंग न्यूज़ मिला होगा, या फिर बहुत ज़्यादा शॉक हो गए होंगे आप, अचानक से ब्लॉक कर देना, बात बंद कर देना, या फिर रिश्ता ख़त्म कर लेना। तो ये चीज़ हुई है कहीं ना कहीं, या तो आपके साथ में या इनके साथ में, इसलिए इनके अंदर थोड़े करेज नहीं है, इसलिए ये इंसान जो है ना अभी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। 8 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली अट्रैक्शन बहुत है, बट ये इंसान स्टक है, समझ नहीं पा रहे हैं कि विक्ट्री अगर चाहता हूँ मैं तो वो कैसे मिलेगी मुझे इस रिलेशनशिप में या फिर इस कनेक्शन में,
है ना, अपने दिल की बात कैसे मैं आप तक पहुंचाऊं, ये वाली फीलिंग्स मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यहाँ पे लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस की एनर्जी और कैंसर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसके अलावा सारे एलिमेंट है। चलिए देखते हैं क्या ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेंगे, हाँ या ना। देखते हैं क्या ये मेरे व्यूअर्स की तरफ एक्शन लेंगे, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, प्लीज़ हमें बताइए। आउटकम क्या होगा यहाँ पे। नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखिए ये इंसान अगर आ भी जाते हैं ना तो उतनी ही जल्दी ये इंसान चले भी जाएंगे, इन एंड आउट करते रहेंगे आपकी लाइफ में, ऐसा मुझे फील हो रहा है। क्वीन ऑफ वेंड्स, ओह वाओ, एंड द वर्ल्ड, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस अगर है ना तो ये इंसान इन एंड आउट करेंगे और कोशिश करेंगे, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है, कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया पे आपके साथ में हमेशा टच में रहे। और अगर नहीं है टच में तो ये इंसान हो सकता है कि बहुत जल्द टच में आए आपके साथ में, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। और हो सकता है फ्यूचर में कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच में, कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हो सकता है या कोई स्ट्रॉन्ग कोई सीरियस रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है, आगे जा कर के। बट इस वक्त तो मुझे लगता है कि इंसान सिर्फ अट्रैक्टेड है आपकी तरफ और आपके बारे में सोच रहे हैं। इन एंड आउट तो करेंगे, आपकी लाइफ में आना जाना तो करेंगे, लेकिन स्टेबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ओके। या फिर इंटरनेट पे ये इंसान, अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो तो ये इंसान वहाँ से आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, या रिकन्सिलेशन की बात हो सकती है। चलिए देखते हैं इनके मैसेज, देख लेते हैं क्या होगा, क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। आई चेक योर सोशल मीडिया, ओके, यस, मुझे लगता है ये वहीं से कांटेक्ट करेंगे आपको। आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, तो ये तो दिख ही रहा है गाइज, ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, हेजिटेट कर रहे हैं। आई वॉन्ट योर अटेंशन, तो हो सकता है कि आप अटेंशन नहीं दे रहे हो इन दिनों इनको। आई कैन सी माई सेल्फ विथ यू इन द फ्यूचर, तो ये फ्यूचर में आपको अपने साथ देखते हैं, तभी मैंने बोला था कि हो सकता है फ्यूचर में कुछ हो आप दोनों के बीच में, मैरिज वाला कोई सीन हो सकता है। नोबडी कैन लव मी लाइक यू डू, यस आई लव यू, तो ये इंसान आपको लव करते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये मैसेज उन लोगों के लिए हो जिनके पर्सन ने उनको कन्फेस कर दिया है, ठीक है। इनको एक बार मैं हटा देती हूँ, नहीं तो ये उड़ के ना नीचे चले जाएंगे, है ना। मेरे कई कार्ड्स हैं ना ऐसे पलंग के नीचे घुस जाते हैं, फिर इनको निकालना पड़ता है बेड के नीचे चले जाते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। वाई इज़ इट दैट यू लव मी, ओके। तो हाँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन ने कन्फेस कर दिया है, तो ये पूछ रहे हैं कि आप इनसे इतना लव क्यों करते हो। लाइफ विदाउट यू इज़ होपलेस एंड डार्क एंड डिप्रेसिंग, आई मिस योर लाइट, तो ये इंसान आपके लाइट को मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डार्क और डिप्रेशन वाली फीलिंग्स मुझे यहाँ पे दिख रही है, बहुत होपलेस हो रहे हैं अगर आप इस इंसान से बात नहीं कर रहे हो तो। और क्या कहना चाहते हैं, ड्रामा, ओके जी। और देखते हैं, आई कैन नॉट लेट यू गो ऑफ यू, यस लेट गो ऑफ यू, ये आपको लेट गो नहीं कर पा रहे गाइज। 2 कार्ड और लूँगी मैं यहाँ से। आई विश आई कुड बी फुल्ली ऑनेस्ट विथ यू, तो हो सकता है क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वेंड्स की ऊर्जा है, तो हो सकता है इनका नेचर थोड़ा फ्लर्टी रहा हो, इस वजह से आपने इस इंसान से बात करना बंद कर दिया। हो सकता है ये इंसान आपको लेकर के ऑनेस्ट नहीं थे, है ना, तो ये यही कह रहे हैं काश ये ऑनेस्ट होते आपको लेकर के। सेक्सुअल डिज़ायर्स, तो ये फील कर रहे हैं गाइस, आई एम ब्लॉक्ड, ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टक है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें, क्योंकि ब्लॉक फील कर रहे हैं। एक बार देखते हैं यहाँ पे ड्रामा की एनर्जी क्यों है। हो सकता है कि आपने इनको सामने से ब्लॉक कर दिया है और अगर ये आते हैं तो आप कहोगे कि ड्रामा ही कर रहा है ना, कुछ प्यार नहीं है, बस ड्रामा है, सब बहकावा है। ये ड्रामा की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है गाइस। यस, पेज ऑफ सोर्ड्स
एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। स्टॉक कर रहे हैं। एज का थोड़ा डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में। मे बी इंसान आपको कुछ मैसेज करे या कोई कॉल करे आपकी भावना जानने के लिए, ठीक है। आपको लगेगा कि ये सब ड्रामा है, ड्रामा कर रहा है, या आप अगर नहीं इनको रिप्लाई करते हो तो हो सकता है इनको लगे कि यार क्या ये ड्रामा चल रहा है ना। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए ग्रुप नंबर 3। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी प्रेस करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।